दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वस्तुतः संविधान की जो आत्मा है, जो रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है, जो संविधान निर्माताओं ने प्रतिपादित किया था रिप्रेजेंटेशन के विषय में, अर्थात जिसको लोग आज आरक्षण कहते हैं, उस विषय में, तो उसमें कहीं भी अर्थ की बात नहीं की गई है, अर्थात धन की बात नहीं है, आर्थिक आधार का कहीं प्रोविजन है ही नहीं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भली भांति समझा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में, आरक्षण के संदर्भ में केवल 3 बातें हैं जिनके आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाता है। नंबर 1, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अर्थात इनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसलिए जहां भी इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहां पर उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए नंबर 1। नंबर 2 है शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन है समाज, क्योंकि यह समाज शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ गया है, इसलिए दूसरा आधार। तीसरा जो आधार है वो है सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से अर्थात इन पाखंडियों ने, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने या भूतकाल के शासक प्रशासकों ने इतनी बुरी तरह से इन लोगों का दमन किया, शोषण किया, इतनी नफरत हो गई कि इनको कपड़े पहनना भी जुर्म था। खाने में कोई स्वतंत्रता नहीं, पीने में कोई स्वतंत्रता, पानी पीने में कोई स्वतंत्रता नहीं, यहां तक कि कहीं कहीं तो हमारी महिलाओं को अपने स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। हमारे को अस्पृश्य समझा जाता था। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो सामाजिक आधार था, यानी कि सामाजिक रूप से हम लोगों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया। ये 3 ही बातें थी जिनके आधार पर संविधान के प्रबुद्ध संविधान जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी, उसमें विचार मनन और चिंतन करने के बाद ये आरक्षण अर्थात रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों को दिया गया। अब जिस बात को कहने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूं क्योंकि ये वास्तव में लोगों ने, जिनके पेट में दर्द हुआ, जिन लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि जो जूतों के जहां पर जूते निकालते वहां पर बैठते थे, जो उनके चरणों में बैठते थे, आज वो लोग सामने कुर्सी पर बैठे हैं। ये बात उनको सही नहीं है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। आज भीमराव अंबेडकर साहब की बदौलत और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने विचार और मनन के बाद में जो प्रावधान किया, उसकी बदौलत आज जो हम शान के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। असली कारण यह है। तो इन लोगों ने बड़ा प्रपंच रखा, क्योंकि इनके वर्ग में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो नए नए रास्ते निकालते हैं। उन्होंने रास्ता निकाला कि क्यों ना आर्थिक आधार की बात की जाए, नंबर 1, और आर्थिक आधार के साथ क्यों ना ये क्या कहा जाए कि जिस प्रकार से ओबीसी समाज में क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, उसी तरह से क्रीमी लेयर का सिद्धांत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में स्थापित किया जाए। इसलिए जनहित याचिकाएं लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने लगे। षड्यंत्र क्या था वो बड़े ध्यान से सुनने की बात है। षड्यंत्र यह था कि जो संघर्ष करके, मेहनत मजदूरी करके जो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़े, कोई क्लर्क है, कोई पीएन है, कोई इस तरह से अपनी जीवन की शैली को थोड़ा सुधारने का प्रयास करने लगे, और फिर वो भी सपने देखने लगे कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने,
मेरा बच्चा भी एक उच्च कोटि का विद्वान बने, प्रोफेसर बने। लेकिन इन लोगों ने सोचा तो क्यों ना ये रास्ता यहीं से बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि जो मैं बता रहा हूं, प्रोफेसर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, एडवोकेट्स बनने के लिए जरूरत है धन की, जरूरत है धन की। तो अब इन लोगों ने सोचना शुरू किया, जो थोड़ा सा ऊपर उठ गए समाज में, कि हां हम भी अपने बच्चों को उन पदों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये लोग, इनके पेट में दर्द होने लगा कि अगर ऐसा हो गया तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया गया कि भाई नहीं, क्रीमी लेयर स्थापित करो, ताकि जो थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं वो इस समाज से कट जाएं, उनके बच्चे पढ़ ही ना पाए। क्यों? क्योंकि उनको आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा, फिर उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरा, दो धारी तलवार थी ये। दूसरा यह है, फिर क्या किया जाएगा, और जो बिल्कुल निम्न स्तर पर हैं वो अपने बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ हो जाएंगे। अब परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि जो थोड़े से संपन्न हुए हैं वो भी इससे बाहर हो जाएंगे, अर्थात आरक्षण से। और दूसरे जो बिल्कुल मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, इतनी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंचा सकते अपने बच्चों को, तो परिणाम क्या होगा? वो पद क्या हो जाएंगे? रिक्त हो जाएंगे। नोट फाउंड सूटेबल होगा, क्योंकि वो तो आए नहीं पाएंगे, वो वंचित कर दिए। क्रीमी लेयर का सिद्धांत से लागू करके वंचित कर देते ये लोग। और दूसरा, जो थोड़ा निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, वो उस तरह की एजुकेशन, शिक्षा अपने बच्चों को दिला ही नहीं पाते। तो फिर वही रोना रोया जाता कि तुम्हारे कंपिटेंट नहीं है, तुम्हारे योग्य साथी नहीं है, तुम्हारे योग्य बच्चे नहीं है। इस तरह का सिद्धांत बना करके वो वैकेंट रखी जाती पोस्ट, और वैकेंट रख करके 2-3 बार उनकी पुनः उनका विज्ञापन निकाल करके, नोट फाउंड सूटेबल लिख करके अपने बच्चों को वही स्थापित कर देते। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो इस षड्यंत्र को समझने के लिए मैं सैल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने मूलभूत संविधान के सिद्धांतों को समझा और संविधान की आत्मा को समझा। इसलिए दोस्तों, एक ये बहुत बड़ी विजय है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और अपने समाज के बारे में भी सोचें, चिंतन करें, मनन करें, जरूरतमंद लोगों को की हेल्प करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत।